मोशन ट्रैकर में अभी नए अपडेट्स आए हैं। नए अपडेट के पश्चात बहुत सारे चेंजेस आए हैं, जिसमें से अभी आपको दिख रहा है रेफरल रजिस्टर और फैमिली सर्वे, स्टॉक रजिस्टर। ये फैमिली सर्वे और रेफरल रजिस्टर ये पहले आ चुके हैं। आज हम बात करेंगे स्टॉक रजिस्टर के बारे में। तो स्टॉक रजिस्टर हम कैसे भरेंगे ये पहले देख लेते हैं। तो इसे हम क्लिक करते हैं। इसको जानने से पहले हम यहाँ देखते हैं हमारे हितग्राही कितने हैं। तो इस केंद्र में हमारे हितग्राही हैं प्रेग्नेंट वुमेन 0, लैक्टेटिंग मदर 1, चिल्ड्रन 0 to 6 1, 6 to 3 ईयर्स के 2 हैं, 3 to 6 के 4 हैं और एडोलसेंट गर्ल 0 हैं। ये अभी कम इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि ये नया केंद्र है और अभी यहाँ पे एंट्री नहीं हो पाई है, तो इसलिए यहाँ संख्या कम दिख रही है। आपके केंद्रों में ये ज़्यादा दिखाई देंगे। तो चलिए हम इसमें से देखते हैं, स्टॉक देख लेते हैं, इनको है ना। अब स्टॉक रजिस्टर हम भरेंगे। सबसे पहले आपको दिख रहा है THR और फिर उसके पश्चात आपको दिख रहा है HCM। तो THR में आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे बेनिफिशियरी टाइप। इसमें प्रेग्नेंट वीमेन, लैक्टेटिंग मदर, चिल्ड्रन 6 months to 3 years, चिल्ड्रन 3 to 6 ईयर, सैम चिल्ड्रन, एडोलसेंट गर्ल और टोटल इनके पूरे योग होंगे। स्टॉक कितनी ज़रूरत है ये अभी यहाँ पे उल्लिखित नहीं है। इसे हम फिल करते हैं। तो फिल करने के लिए आपको क्या क्लिक करना पड़ेगा, ये प्लस ऑप्शन। ध्यान रखिएगा एक ही बार भरिएगा। कई बार नेटवर्क गड़बड़ होता है और हम एंट्री करते जाते हैं और ये संख्याएँ बढ़ती जाती हैं। मैं लिख लेती हूँ। यहाँ पे हमारे पास प्रेग्नेंट वुमेन 0 है, लैक्टेटिंग मदर 1 है, चिल्ड्रन है हमारे पास 1, 6 months to 3 year, 3 to 6 सैम चिल्ड्रन अभी 0 है, एडोलसेंट गर्ल भी 0 है। और चूँकि अभी 4 वीक का हमको स्टॉक मिल चुका है THR का, तो हम ये भर लेते हैं इसको पहले। अब यहाँ आते हैं तो 4 के लिए एक जो चूँकि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे आएगा 0। लैक्टेटिंग मदर के लिए यहाँ पे आ जाएंगे 4 पैकेट और चिल्ड्रन है यहाँ पे 2 हैं तो 2 के लिए हो जाएगा 4 पैकेट के हिसाब से। 2 बच्चों के लिए 8 पैकेट, हमने 8 लिख लिया। सैम चिल्ड्रन यहाँ 0 है तभी 0, एडोलसेंट गर्ल भी अभी 0 है। हमें जो प्राप्त हुआ था वो कल की डेट पे प्राप्त हुआ था, तो हम इसकी डेट को बैक डेट पे जा रहे हैं, 2 तारीख सबमिट कर देते हैं। तब देखेंगे आप स्टॉक हैज़ बीन एडेड। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि स्टॉक आपका डिटेल में इतना आ चुका है। उसी तरह से हम गर्म भोजन का भी स्टॉक ऐड करेंगे। तो 2 तरीके से कह रहा है जो गर्म भोजन ऐड करने का है। तो यहाँ देखिए आपने THR जो ऐड किया है वो यहाँ पे इनएक्टिव हो गया है, या इसमें आप कुछ भी चीज़ एंटर नहीं कर सकते जहाँ THR आपने एंटर की हुई है। अब आपको जो गर्म भोजन देना है वो किसे देना है, 3 से 6 वर्ष के बच्चों को और कुपोषित बच्चों को। तो आपको पता है कितना अनुमानित भोजन सामग्री दी जाती है, तो उसका उल्लेख आप करेंगे। तो ये 2 तरह से हो सकता है। तो पहले पूछ रहा है कि पैकेट के अनुसार गर्म भोजन तो नहीं मिल रहा, तो अगर पैकेट के अनुसार मिल रहा है तो इसे करेंगे, और राशन के अनुसार है तो हम इसको भरेंगे। तो अभी हमारे पास क्वांटिटी के अनुसार मिलता है तो हम इसे भरते हैं। ठीक, तो हम क्लिक कर रहे हैं यहाँ। देखिए इसका जो गुणा हम देखते हैं कि जो है ये 130 ग्राम गर्म भोजन होगा। इसके अनुमानित पे जितने बच्चे होंगे उनसे गुणा करेंगे, प्लस जितने दिन होंगे वो भी हम टोटल करेंगे। तो हमारे पास जो राशन है वो 130 ग्राम के अनुसार भरा जाएगा। कैसे करते हैं तो देखो, एक बालक है, 130 ग्राम है और टोटल कितने दिन चलेगा, 26 दिन। तो हमारा योग क्या होगा, तो इस बच्चे के लिए हमारे पास स्टॉक में हम लिखेंगे 3380 ग्राम। तो हमने लिखा प्राप्ति चाहिए 3380। डन। और बढ़ते जाएंगे हमारे पास। अभी चूँकि एंट्री कम है, मैं अभी फ़िलहाल एक बच्चे के लिए बता रही हूँ। हमने कर दिया सबमिट। अब ये भी सक्सेसफुल हो गया। अब हमारे पास देखिए गर्म भोजन का स्टॉक भी दिखाई देगा। 3380 ग्राम की ज़रूरत है, ये हमने ऐड कर लिया। ये आपके डिटेल्स में आपको दिखाई देगा। इसी प्रकार से आप बाकी का भी ऐड करेंगे।
हमारे पास जितने बच्चे होंगे उनका गुणक होगा 130 ग्राम से। तो चलिए हम डेली ट्रैकिंग में जाते हैं और आज हम उसके अटेंडेंस को डालते हैं। तो क्या दिख रहा है, अभिमन्यु है और चंद्रिका है, ये दोनों आए हैं। और जैसे ही हम एंटर करेंगे तो यहाँ आपको दिखता है कुक्ड मील और पैकेट्स। जिस जगह में गर्म भोजन पैकेट्स के रूप में मिल रहा होगा तो उन्हें पैकेट्स में डालेंगे, और जहाँ पे आप राशन से ले रहे हैं वहाँ पे इस तरह से लिखेंगे। तो हमें यहाँ पे पैकेट में नहीं मिल रहा, हम इसे सेलेक्ट किए। तो देखिए आज 2 बच्चों की हमने एंट्री करी, तो ये हमारे लिस्ट में दिखाई देगा। देखिए स्टॉक रजिस्टर में हमें दिखाई देगा आज की स्थिति में गर्म भोजन देख रहे हैं। देखिए 2 बच्चों की हमारी एंट्री हो गई 260 ग्राम। इसी तरह से प्रतिदिन की एंट्री होगी और यहाँ पे ग्राम का उल्लेख होता जाएगा। तो स्टॉक आपको पहले भरना है स्टेम के, फिर ये आपके मिलान होते जाएंगे। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भरा, नेटवर्क पे नहीं आ रहा था और मैंने शायद फिर से कर लिया, तो ये क्या होता जाएगा, ऐड होता जाएगा। देख लीजिए, मुझे लगा कि नेट ऑफ है, तो यहाँ मैंने जैसे ही 1 पैकेट और डाल दिया। जैसे मैंने सबमिट किया, यहाँ पे 4 पैकेट था, देखिए यहाँ हो गया है 5 पैकेट। तो ये गलतियाँ नहीं करेंगे, जो हमें स्टॉक प्राप्त हो रही है वही हम उल्लेखित करेंगे। जितनी आवश्यकता है उतनी ही हम लोगों ने ये चीज़ें एंटर करी है, और हमारा 3 गुना या 4 गुना एंट्री दिख रही है। ये तभी संभव है जब आप बार बार एंट्री कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि एंट्री नहीं हुई है और आप एंटर करे जा रहे हैं, तो ये संख्याएँ चेंज होंगी, इसलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है स्टॉक एंट्री आपकी हो गई, और आपको डेली ट्रैकिंग कंटिन्यू करनी है, कंप्लीट, कहीं पे भी नहीं छोड़ना है। अब यहाँ पे हम आते हैं, एक है जो डेली ट्रैकिंग में आपने पैकेट यहाँ डाले हुए थे, लैक्टेटिंग मदर के केस में देखते हैं हम। तो यहाँ पे आप SCM नहीं भर सकते। पहले होता था कि आप SCM भर पाते थे, तो अभी एक अच्छा ऑप्शन आ गया है कि आप SCM की एंट्री नहीं करेंगे। यही चीज़ें आप देखिए दूसरे जगह भी दिख रहा होगा। आप बच्चों के केसेस में भी जाएंगे, एक बार आपने कंप्लीट कर ली तो THR एंट्री नहीं आएगी, पर आ जाती है कई बार। देखिए यहाँ पे THR गिवन 0 दिख रहा है। THR अगर आपने डाल दिया है तो फिर मुश्किल हो जाएगी, इसलिए कोशिश करिएगा 3 से 6 वर्ष के बच्चों को THR नहीं देंगे। जो सामान्य बच्चे हैं वहाँ पे आपके जो गर्म भोजन का जो नंबर है वो कम हो जाता है, इसलिए ये ध्यान दीजिएगा कि कहाँ हम भर रहे हैं। तो चलिए हम भरते हैं। तो ये तो ऑप्शन एकदम कट गया। अब इसमें हम क्लिक करेंगे तो हमें क्या ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही टच करते हैं तो हमें दिख रहा है नंबर ऑफ़ डेज़। तो देखिए ये कितने दिख रहे हैं, टोटल 25 दिन है, मैक्सिमम हम 25 दिन दे पा रहे हैं। और यहाँ पैकेट्स की संख्या आप देख रहे हैं 5 है। 4 सप्ताह का पैकेट आपके पास आया तो 4 सप्ताह देंगे, 5 सप्ताह के तो आप 5 देंगे। ये डेज़ हम मैंने 1 डेज़ ही लिख दिया। चलो कई बार हमने गड़बड़ी कर ली एंट्री करने में। फर्स्ट डे लिखे, सबमिट मैंने कर लिया। सबमिट करने के बाद यहाँ पैकेट आपके पास आएगा 1। तो ध्यान दीजिए स्टॉक रजिस्टर वाले स्थिति में दिखेगा कि हमने खपत कितना किया THR को। देखिए मैंने 1 पैकेट दिया था, तो यहाँ 1 पैकेट है, 5 पैकेट में 1 पैकेट ख़त्म हुआ है। ये हम प्रत्येक मंगलवार देते हैं, या फिर कई बार हम इकट्ठे दे देते हैं, तो यहाँ एक बार भी आप उल्लेखित कर सकते हैं। आपने इकट्ठा दे दिया तो पूरे पैकेट को एक साथ लिखिए, और एक एक दे रहे हैं तो एक एक लिखेंगे। यहाँ पे आपको पैकेट का डिस्क्रिप्शन मिलेगा जैसे आपने खिलाया तो, और अगर ये नहीं डाल रहे हैं और केवल आप डे ही डाल रहे हैं तो भी ये 0 आएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कहाँ हमारी गड़बड़ी हो रही है। जैसे मान लो मैंने स्टॉक पे लिखा और मैं डेली ट्रैकिंग में बच्चे के लिए एंट्री कर रही हूँ। मेरा जो एंटर है 6 मंथ टू 3 ईयर्स, अब यहाँ तो 0 है, तो ये हमारे डिटेल्स हमें दिख जा रहे हैं। वैसे ही यहाँ पे जो SCM है ये केवल 1 दिन का होगा, है ना। यहाँ हम 4 दिन 5 दिन नहीं करेंगे, तो इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पे हमें कंटिन्यूटी चाहिए। रोज़ का रोज़ एंट्री करना है, और रोज़ हम गर्म भोजन और नाश्ता जो दे रहे हैं उनको उल्लेखित करना है। THR के केसेस में हम 2 दिन के बाद भी एंट्री करेंगे तो वो दिख जाएगा। गर्म भोजन का आज की आज ही एंट्री होना है, और दूसरे दिन एंट्री उसकी दिखेगी नहीं, तो ये ध्यान ज़रूर रखिएगा। तो उम्मीद है कि आपको स्टॉक रजिस्टर के बारे में समझ आ गया होगा। फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ आपको कि हमें क्या करना है। स्टॉक रजिस्टर हमें भरना है, जैसे हम पहले रजिस्टर भरते थे
सेम वैसे ही हमें उस रजिस्टर का फॉलोअप यहाँ पे करना है। THR भरेंगे, फिर गर्म भोजन का भरेंगे। तो THR पैकेट के हिसाब से आएगा और गर्म भोजन ग्राम के हिसाब से आएगा। ग्राम और पैकेट दोनों में आएंगे। जहाँ जिस तरीके से वितरित हो रहा है आपको उस तरह से उल्लेखित करना है। आप पैकेट के हिसाब से डाल सकते हैं या ग्राम्स के अनुसार भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, जब एंट्री करते हैं तो यहाँ पे आपको पैकेट्स दिख रहे हैं। यहाँ पे क्या भरना है? पैकेट्स। और SCM में आप यहाँ पैकेट भी कर सकते हैं और यहाँ आप राशन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आप भर सकते हैं। तो हमारा हो गया स्टॉक रजिस्टर।